92.7 बिग FM पर कुछ पन्ने जिंदगी के 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के, मेरे साथ यानी मधुरिमा निगम के साथ। और मेरी आज की खास मेहमान है द मस्त मस्त गर्ल रवीना टंडन। आप एक फिल्मी परिवार से, आपके पापा रवि टंडन जी बहुत बड़े प्रोड्यूसर रहे, तो क्या बचपन से ही आपने डिसाइड कर लिया था कि नहीं मुझे एक्ट्रेस बनना है? बिल्कुल ही नहीं। 9th 10th स्टैंडर्ड से ही ऑफर्स आने लगे थे। और लोग बोलते थे पापा को कि लॉन्च करो, तो पापा मुझे मुड़ के देखते थे इसको मतलब ये नहीं, पर ऑफर्स आते रहे एंड पापा सेड नहीं, एजुकेशन फर्स्ट। एंड आई ऑल्सो बिलीव्ड इन दैट। तो 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया मैंने। फिर मैंने पोस्ट एंड प्री प्रोडक्शन एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में मैं इंटर्नशिप जिसे कहते हैं वो करनी चाहिए, क्योंकि मुझे डायरेक्शन का शौक था और मैं पापा को 8th स्टैंडर्ड से ही हॉलीडेज में असिस्ट करती थी। फिर कॉलेज जब ज्वाइन किया तो ऑफर्स बहुत आने लगे। तो FIJC में मैंने कॉलेज ज्वाइन किया ही था कि पत्थर के फूल का ऑफर आया। और अब तक मैं काफ़ी पिक्चरें एक्चुअली मना कर चुकी थी। एक फिल्म थी जंगल करके, संजय दत्त थे उनमें। फिर एक ऑफर आई थी हीर रांझा, वो मैंने मना कर दी थी। एक और फिल्म आई थी फतेह, वो भी संजू के ऑपोजिट। एंड मैं जब एडवर्टाइजिंग में भी काम करती थी तो वहां भी प्रहलाद कक्कड़ वगैरह ये बोलते थे, रैब्स यू नो तू व्हाट आर यू डूइंग, लुक एट यू शुड बी इन मूवीज। तो आई से नो, बिकॉज मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ना मैंने कोई ट्रेनिंग ली थी, ना कोई डांस क्लासेस किए थे, कुछ नहीं। तो जब जीपी सिप्पी साहब का फोन आया तो पापा ने कहा ठीक है मैं पूछता हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली क्या हो रहा था, जैसे डेस्टिनी लिटरली पहले ठक आई, जब ठक नहीं तो फिर started banging the door, hello, wake up. तो then when Papa and all started thinking कि वाकई I don't want to stop you anything from life, अच्छाई बुराई हर लाइन में है, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम अपनी इज्जत को कैसे अपनी मुट्ठी में बंद करके उसको संभालती हो, इट्स अप टू यू। तो ये सब लेक्चर के बाद मैं कॉलेज गई नेक्स्ट डे और मैंने सबको, मेरी फ्रेंड्स को बताया, मालूम है मुझे तो सलमान खान के साथ ऑफर आया। फिर जो मेरी फ्रेंड्स मुझ पे टूट पड़ी क्योंकि मैंने प्यार किया रिलीज हुई थी, तो मैं मना नहीं कर पाई। तो फिर मैंने कहा चलो कर ही लेते हैं। But what a big hit! Yeah, what a big hit. And there was no looking back. मुझे आज तक याद है वो जो एक गाना था ना उसमें, जिसमें हाँ, that was like an iconic picture that is still in my memory. कभी ऐसे हुआ कि जैसे बहुत लोगों के साथ होता है कि जब वो बहुत कामयाब हो जाए, बहुत जल्द उनको कामयाबी मिले, सक्सेस मिले, तो उनमें एक एटीट्यूड आ जाता है, एक थोड़ा एरोगेंस आ जाता है। कभी आपके साथ ऐसे हुआ? You know, मेरे साथ क्या हुआ ऑनेस्टली कि मैं आई कुड नॉट बिहेव लाइक एन एक्ट्रेस। अगर शाम को शूटिंग थी तो मैं सुबह कॉलेज अटेंड कर रही थी। मेरा थ्रू आउट पत्थर के पुल ऐसा था। मैं जब कभी तू छलिया, आप जिसने गाना मेंशन किया, उसमें मेरे FIJC के एग्जाम्स चल रहे थे। अच्छा। तो मैं बल्कि शॉट देती थी और जाके किताब के साथ बैठती थी। उस समय आई थिंक इंडस्ट्री का एटमोस्फेयर ऐसा था, थोड़ा एक्स्ट्रा बात कर लो किसी लड़के के साथ तो उसमें आपका अफेयर हो जाता था। माई फादर हैड अ रेड मारुति BLL 4051 एंड जब शूटिंग नहीं होती थी तो माई ब्रदर यूज्ड टू गो टू ड्रॉप मी, बिकॉज अब मैं बस से नहीं जा सकती थी। तो माई ब्रदर यूज्ड टू ड्रॉप मी टू द कॉलेज इन द कार, एंड जब कॉलेज खत्म होता था यूज्ड टू कॉल हिम, वी यूज्ड टू लिव इन जुहू ओनली, तो मेरी बाई कॉलेज यूज्ड टू कम एंड पिक मी अप। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी फिल्म रिलीज भी नहीं हुई थी एंड स्टारडस्ट मैगजीन ने एक पूरा आर्टिकल किया कि हाउ माई बॉयफ्रेंड हु कम्स इन अ रेड मारुति, हु इज माई ब्रदर राजीव टंडन, comes in a Maruti, comes and drops me to college and picks me up from college. And मैं इतना रोई थी because I was what 16 and a half यार. Right. That is one thing which I could not take. तो मैं गुस्से हो जाती थी, मैं सेंसिटिव हो जाती थी, एंड जब नेक्स्ट टाइम स्टारडस्ट वाले आते थे मैं उनसे बात ही नहीं करती थी। I don't want to talk. तो मैंने ना मीडिया से अपने आप को कट ऑफ कर लिया था क्योंकि मुझसे ये झूठ सहा नहीं जाता था और मैं ऑनेस्टली बोल देती थी। इसलिए जो मेरा फर्स्ट फेज था ना, वो पहले 1-2 साल मुझे वो टाइम लगा मीडिया के साथ एडजस्ट करने में। और उन 1-2 साल में उन्होंने मेरे बारे में इतना ऑलरेडी एक ओपिनियन बना लिया था कि एरोगेंट है ये। एरोगेंट क्यों? एरोगेंट नहीं हूँ क्योंकि मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप वैसे भी झूठ लिखोगे। करेक्ट। इट वाज नॉट माय एटीट्यूड, इट वाज माय हर्ट। तो वो जो एक एडजस्टमेंट था मुझे टू द इंडस्ट्री, क्योंकि मैंने इंडस्ट्री सिर्फ विथ माय फादर देखा था एज अ किड। शूटिंग्स पे जाना, वेकेशंस के टाइम, उतना ही देखा था मैंने। ये एक अच्छा साइड देखा था, ये जो एक जो नास्टी साइड था, that one has to experience oneself. Exactly, false rumors, ये वो मैं बहुत रोया करती थी। थोड़ा सा अलग चीज पूछती हूँ, मारना पीटना मत मुझे। नहीं, वो बाद में गॉसिप करें।
एक वक्त आया जब जैसे हमारी इंडस्ट्री में कहते हैं नंबर 1 के कैटेगरी के रेस में आप भी दौड़ लगा रही थी। बिल्कुल। फिर आप एक इंसान के लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया। जी हाँ। वो इंसान कहीं और बैठ के आपको छोड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे। तो आपको कैसे लगा उस वक्त when you got to know the truth? I think अब जब मैं वापस देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ इतनी छोटी सी बात थी, लेकिन उस समय मेरे लिए छोटी बात नहीं थी। When I thought कि after a while I will get married and settle down. So it was not a big deal कि नहीं हुआ, but उस मुकाम पे जब मैं पहुंची तो career wise I was a zero and personally I was a zero. And I remember one night सब सो गए थे और बहुत जोर की बारिश हो रही थी, मेरे को नींद नहीं आ रही थी। मैं कहा चलो मैं ड्राइव पे जाती हूँ और किशोर कुमार जी के गाने सुनते हुए you know घुंघरू की तरह अच्छा गाना भी याद है बजता ही रहा हूँ मैं, ऐसे गाने के मूड में एंड अपने आप पे बहुत सेल्फ पिटी कि हाय क्या हो गया, मैं क्या करूँ, मेरे साथ क्या हो गया, देखो कोई करियर नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, पर्सनल लाइफ नहीं रही, अपने आप में ही अपने आप को बहुत हीरोइन बना रही थी मैं। तो थोड़ा कुछ आगे कुछ बारिश की वजह से शायद कुछ गाड़ी बंद हो गई थी यहाँ, तो ट्रैफिक थोड़ी जमा हो गई थी वहाँ पे। मैंने भी अपनी स्पीड स्लो की, एक एक झोपड़े में झांकने लगी। कहीं एक बच्चा रो रहा है, बारिश उसके ऊपर गिरी है, नंगा बच्चा बाहर बारिश में है, अंदर झांक के देखो तो माँ बाप उसको मार रहा है, शायद कुछ झगड़ा चल रहा था, माँ को मार रहा था। थोड़ा आगे गई तो देखा वो एक पानी गिर रहा है, वो अपने प्लास्टिक लगाए जा रहे हैं पानी रोकने के लिए। तीसरे झोपड़े में जाओ तो कोई चूल्हा जलाने की कोशिश कर रहा है। एंड मुझे ऐसे जैसे झटका मिलता है ना कि आई थॉट गॉड हैड अ मीनिंग फॉर मी टू कम हियर एंड टू सी कि बेटा आई मीन वेक अप, व्हाट आर यू क्राइंग अबाउट। तुम्हारे पास हाथ पैर है, तुम्हारे पास छत है, सॉलिड छत है, तुम्हारे टेबल पे खाना है रोज, तुम्हारे माँ बाप हैं जो तुमको सपोर्ट कर रहे हैं, तुमको और क्या चाहिए यार। थोड़ा उठ के अपने आप कुछ करो। एंड आई केम बैक दैट नाइट अ चेंज्ड पर्सन। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड कॉलिंग ऑल माय फ्रेंड्स एंड सेड गिव मी वर्क। मुझे कोई शर्म नहीं है बट आई वांट टू वर्क। मेरे एक मित्र थे अशोक होंडा एंड सुनील शेट्टी, मित्र थे, मतलब दो। मैं अशोक की फिल्म में नहीं थी, रक्षक बना रहे थे वो समय सुनील के साथ, लेकिन सुनील के साथ मैं दूसरी फिल्में कर रही थी। एंड मेरा 2-3 साल का लल हो गया था बीच में, वेर जो लड़कियां मेरे बाद में शुरू हुई, दे हैड रेस्ड अहेड एंड दे हैड रीच्ड हायर, यू नो, वेयर एज आई लेफ्ट आफ्टर मोहरा। सो वो एक फिल्म बना रहे थे और वो काफी ट्रबल में थे। एंड सुनील ने मुझे फोन किया, इन सेड रैव्स, यू नो, ये एक फिल्म में अटकी हुई है, प्लीज यार एक गाना कर ले उसमें हम लोग के लिए, क्योंकि वो जो हीरोइन है उस फिल्म की वो गाना नहीं कर रही है, वो पिक्चर नहीं कंप्लीट करना चाह रही है फॉर व्हाटएवर रीजन। द प्रोड्यूसर केम टू मी एंड सेड, यू नो, आई एम राइट नाउ टोटली ब्रोक, बट जिस दिन ये फिल्म कुछ होगा ना, आई सेड होंडा डोंट बी सिली यार, यू डोंट नीड टू टॉक टू मी, पैसे की बात मत कर, चल करते हैं। और वो गाना मैंने किया, शहर की लड़की। एंड ये गाना बहुत बड़ा हिट हो गया, पिक्चर हिट हो गई। एक दिन अशोक पहुंचे हमारे घर, वो चेक बुक लेके, रैव्स ये तेरा चेक है, देख मैंने वादा किया था। मैं कहा तू ये चेक ले जा और निकल जा मेरे घर से। मैं कहा जो मैंने अच्छा किया है और जितना मुझे गुडविल मिला है ये गाने के बाद, तेरे ये चेक ना रिप्लेस नहीं करेगा, यू नो। एंड टिल डेट व्हेन ही मीट्स मी, ही सेज यार यू आर हियर, you know, in my heart. So that duaएं, I think those blessings of people who I've met along in my path, in my life, in my career, and have you know, been along, I think that is a very big blessing in its own way, and I have survived. You have a very big blessing as your husband also. Don't tell him that, सर फिर जाएगा। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं आपके। हाँ, इसलिए आप अभी वफादारी कर रही हैं। नहीं, वो वाकई ही इज अ वेरी वेरी नाइस पर्सन। और आप जिस तरह की एकदम परफेक्शनिस्ट है, मेथोडिकल है, ऑर्गेनाइज्ड है, आपको एकदम OCD। हाँ, आप जिस तरह से OCD है, आपको ऐसे ही कोई इंसान चाहिए था। आप उनसे कैसे मिली, कहाँ मिली? इतनी कोई ढांसू लव स्टोरी नहीं है हम लोग की, लेकिन हम लोग मिले आई थिंक 2004 अगस्त में, अक्टूबर में हम लोग की एंगेजमेंट हो गई थी, 2005 फरवरी में वी गॉट मैरिड एंड इन जून 2005 वी वर प्रेग्नेंट। सो हम लोग ने सब फास्ट फॉरवर्ड में किया है। बट एक होता है ना, जैसे व्हेन यू फाइनली मीट द राइट पर्सन, तो एक वो इंस्टेंट हो जाता है। मतलब इट ऑलमोस्ट लुक्ड कि उनके मॉरल्स, उनके वैल्यूज, उनकी अपब्रिंगिंग वाज सिमिलर। जो you know, हमारे for him family was very important. Likewise for me, my family always came first. तो एक meeting of minds जैसे होता है ना, कि you instantly know all I wanted in my life was an honest man. You know, after all I had seen in my life, all I wanted was an honest human being. That's all I asked for. And what came across, which was really, really the first thing that strikes anyone when they meet Anil, is what a decent, honest looking human being. You know, he is what he is in his heart, is on his face. And that comes across the minute you look into his eyes. You know that this guy is straight.
And that is what I really respected about him. I don't know what he saw in me, but पर जैसे कि मैंने कहा चट मंगनी पट ब्याह काइंड ऑफ, फिर बच्चे भी फटाफट हो गए, तो एक्चुअली कोर्टशिप हम लोग की अभी हो रही है. Kids are also now growing up, they're also like our friends now, you know, so it's a great thing. कमर्शियल फिल्मों के एक्ट्रेसेस में से आप बहुत ही एक उम्दा एक्ट्रेस है जिनको नेशनल अवार्ड से नवाजा गया, और वो भी एक ऐसे फिल्म के लिए जो सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट था, जो आपके रेगुलर फिल्मों से अलग था. तो जब आपके पास स्क्रिप्ट आया, जब आपने पढ़ा वो स्क्रिप्ट, तो डिड यू डिसाइड एट दैट वेरी मोमेंट कि ये मुझे करना है, बिकॉज इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट रोल? देखिए, जब स्क्रिप्ट आई मेरे पास तो मैं ऑलरेडी उस समय आई वाज मेकिंग अ कॉन्शियस एफर्ट टू थोड़ा डाइवर्ट फ्रॉम द अखियों से गोली मारे एंड दैट काइंड ऑफ सिनेमा दैट आई वाज ऑलरेडी डूइंग. तो मैंने फिल्में ऐसी साइन की जैसे कि शूल, गुलाम मुस्तफ़ा, अक्स, दो उसमें ग्लैमरस थी, लेकिन अगेन वो बहुत ही एक इंटेंस रोल था, बहुत ही डीप रोल था, डेप्थ बहुत थी सॉरी उस रोल में. तो जब दमन की ऑफर आई फ्रॉम कल्पना लाजमी, तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी. और जहाँ ये स्क्रिप्ट आई, जहाँ ये देखती है जो अत्याचार खुद उसने सह लिया, लेकिन जब अत्याचार उसकी बेटी के पर उतरता है, उसके खुद के हस्बैंड से, जो आज तक आप पेपरों में पढ़ते हैं कहीं ना कहीं ये शर्मनाक बातें, तब वो सह नहीं सकती और वो दुर्गा माँ का त्रिशूल उठा के वो अपने हस्बैंड को चीर देती है. तो ये उस जमाने में जब फिल्म आई ऑन यू नो डोमेस्टिक वायलेंस, तो ये बहुत ही डिफरेंट मोड की थी. एंड आई थिंक that is also one of the reasons when that the film won the national award and I won the national award. Thank you so much, Raveena. मतलब मैं actually किस तरह से बोलूँ thank you. Thanks यार, Ravs, let's go. Let's go now. Because बहुत formality कर ली हमने, अब हो गया, चलो बच्चों. मैं already सुन चुकी थी, तूने दोबारा मुझे सुनाया है. नहीं, कई ऐसे बातें होती है जो हम कितनी भी बार सुने फिर भी लगता है कि ये पहली बार सुन रहे, क्योंकि कहने का अंदाज अलग होता है, सुनने का उस समय का एक अंदाज भी अलग होता है. बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, और मैं यही चाहूँगी कि हमेशा आप जिस तरह से इतनी सिंपल, इतनी डाउन टू अर्थ है, वैसे ही रहे. जिंदगी बहुत छोटी है और इसके हर पन्ने में हंसना और गाना जरूरी है. तो अगले रविवार जरूर सुनिएगा कुछ पन्ने जिंदगी के, मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर. 92.7 बिग एफएम पर. कुछ पन्ने जिंदगी के